शांति और सुकून के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा। तो अगर आप इन प्रयासों के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। हम हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियोस लाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे अंदर जो परमात्मा की अनंत शांति है उसे महसूस करने के लिए और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमें ध्यान को अपनाना होगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सांसें। सांसों से ध्यान का एक बहुत ही गहरा संबंध है। भगवान बुद्ध ने ध्यान के बारे में बताया है कि ध्यान में प्रवेश करने का सबसे आसान और कारगर तरीका है हमारी सांसें। वही सांसें जिसे हम पूरे दिन में अनगिनत बार लेते हैं और छोड़ते हैं। यहाँ तक कि ध्यान के विषय में स्वयं महायोगी भगवान शिव भी अपने ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को सांसों के प्रयोग से ध्यान में जाने की विधि के बारे में बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ध्यान की सबसे कारगर विधि के बारे में बताएंगे जो सदियों से चली आ रही है और जिसे आप सहज रूप से कर भी सकते हैं। बस जरूरत है आपके थोड़े से समय की। ये सच है कि जैसी हमारी सांसें होती है वैसे ही हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि इस शरीर का आधार ही हमारी सांसें है जिसे हम प्राण कहते हैं। अगर आप गुस्सा है या मन अशांत है तो फिर आपकी सांसों की गति तेज होगी, और अगर आप बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं तो फिर आपकी सांसों की गति धीमी होगी। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जो व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन नहीं करता उसकी सांसों की गति तेज होती है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान, मेडिटेशन या प्राणायाम करता है उसकी सांसों की गति धीमी होती है। जब आपकी सांसों की गति धीमी होती है तब आपके अंदर आध्यात्मिक विकास के साथ साथ आपकी उम्र भी थम सी जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा सांसें हम खर्च करते हैं उतनी ही हमारी आयु कम होती जाती है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेते हैं वे कुछ दिनों, महीनों या वर्षों के लिए नहीं आते, बल्कि प्रकृति ने उन्हें गिनकर सांसें दी है। अगर हम अपनी गिनी हुई इन सांसों को बेकार में बर्बाद करेंगे तो हम लंबे समय तक कैसे जीवित रहेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि सांसों से कैसे गहरे ध्यान में प्रवेश किया जाए। सांसों से समाधि में पहुंचने के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। अब हम आपको हर चरण के बारे में बताएंगे। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इसका कोई भी हिस्सा छूट गया तो फिर आप इसे संपूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा समझने में आपको दिक्कत हो तो कृपया उस जगह को फिर से दोबारा देखें। आपको समझ में आ जाएगा और तभी आप वीडियो में आगे बढ़े। पहला चरण। पहले चरण में आपको 10 मिनट तक ध्यान करना है, और ये ध्यान आपको अपनी सांसों पर करना है। 10 मिनट में आपको 70 से 80 सांसें लेनी है। अगर आप 80 से ज्यादा सांसें ले रहे हैं इसका मतलब है कि आपका ध्यान सही से नहीं हो रहा है। शुरुआत में ये थोड़ा कठिन हो सकता है। आपको सांस लेते समय ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप अपने आप को सहज महसूस करके बैठे और फिर एक गहरी सांस ले, कुछ इस तरह। फिर उस सांस को रोक कर रखना है जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। जब लगे कि अब सांस छोड़नी है तब सांस को छोड़े, कुछ इस तरह। एक सांस का पूरा चक्र 10 से 12 सेकंड में पूरा होगा। इस तरह से आप 1 मिनट में 7 से 8 सांसें ही ले पाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन में कई विचार आएंगे जो आपको ध्यान से भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको जल्दी जल्दी सांस लेने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बस इसी पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पूरी तरह से अपनी सांसों में ध्यान केंद्रित करेंगे तब बाहरी विचार आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे आपके मन में उठने वाले विचार कम होते जाएंगे। दूसरा चरण। दूसरे चरण में आपको 15 मिनट तक ध्यान करना है, और इस बार ध्यान अपनी नाभि तक सांसों पर करना है। जब आप सांस ले तो ये सांस आपकी नाभि तक पहुंचे और आपका पेट फूले और पिचके। 15 मिनट में आपको 110 से 115 सांसें लेनी है। अगर आप 110 से 120 सांसें ले रहे हैं
तो आपका ध्यान सही से हो रहा है। सबसे पहले पिछली बार की तरह अपने आप को सहज करें और सुखासन में बैठे। आंखें बंद करके गहरी सांसें ले और छोड़े। सांस को नाभि तक महसूस करें, कुछ इस प्रकार से। गहरी सांस लेकर उसे रोके, जिससे ये सांस आपके पेट में इकट्ठी हो जाए और नाभि तक पहुंचे। सांस लेते समय आपका पेट फूला हुआ होना चाहिए। जब लगे कि अब सांस छोड़नी चाहिए, तब सांस को छोड़े, कुछ इस तरह। इस प्रकार से 15 मिनट में 110 से 120 सांसें ही ले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा और बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको केवल अपनी नाभि तक चल रही सांसों पर ध्यान देना है। कुछ समय के अभ्यास से आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें लंबी हो गई है और आप दूसरी स्टेज को पार कर चुके हैं। तीसरा चरण। इस चरण में आप अपनी सांसों को पूरे शरीर में महसूस कर पाएंगे। ये ध्यान की अवस्था होगी जिसमें आपको अपने पूरे शरीर का बोध होगा और आपको एक असीम शांति महसूस होगी। आपको 20 मिनट तक ध्यान करना है और इस दौरान लगभग 150 बार ही सांस लेनी है। अगर आप इससे ज्यादा सांसें ले रहे हैं तो आपको और अभ्यास की जरूरत है। इस अवस्था में आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मन शांत हो गया है। ऐसा लगेगा जैसे आप अपने शरीर से अलग हो गए हैं। आप दूर से देख रहे हैं कि आपका शरीर सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। इस अवस्था में आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा या बंधन महसूस नहीं होगी। ध्यान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कमर में कोई भी मोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर गति करने के लिए तैयार हो जाती है। ये ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर की ओर बढ़ती है। अगर आपकी कमर मुड़ी हुई है तो ये ऊर्जा सही से नहीं बढ़ पाएगी और आपका ध्यान असफल हो जाएगा। इसलिए ध्यान करते समय कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अगर ध्यान करते वक्त आपको शांति महसूस हुई हो या आप अपनी सांसों को देख पाए हो तो समझ ले कि आप प्रगति कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में भी समाधि की अवस्था जरूर आएगी। लेकिन एक बात को जरूर याद करें कि अगर आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से करते हैं तो फिर आपका मन शांत रहेगा और जीवन में भी आनंद रहेगा। साथ ही साथ आपकी आयु भी अधिक होगी। इसके फायदे बहुत सारे हैं जो कि आप स्वयं से ही महसूस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बताए गए ध्यान के तरीके को अपनाएं और फिर वापस आके हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें या फिर आपके विचार व्यक्त करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।